और आइए एक बार फिर से बात करते हैं ड्रग्स के डर्टी गेम की। सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले भूत प्रेत और काले जादू की कहानी सामने आई और फिर पैसों का लेन देन सामने आया और अब सुशांत केस में एंट्री हुई है ड्रग्स के डर्टी गेम की। ईडी ने रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट के हवाले से दावा किया है कि वो, उसका भाई, उसके कुछ दोस्त और मैनेजर ड्रग्स लिया करते थे। इस बीच कंगना रनौत ने भी आरोप लगा दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का इस्तेमाल आम बात है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में धीरे धीरे रिया के परिवार के दूसरे सदस्यों पर लगातार कस रहा है शिकंजा और आज सीबीआई रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस लेकर पहुंची है। शोभिक ही सुशांत की कंपनियों को देखता था और अब जब सुशांत पूरी तरीके से डिप्रेशन में थे, उस समय तीनों कंपनियों की कमान एक तरह से शोभिक के हाथों में थी। यह जानकारी निकलकर सामने आई क्योंकि डिप्रेशन की बात लगातार रिया और उसके परिवार की तरफ से कही जा रही है। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी से लगातार 7वें दिन सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा सुशांत के पूर्व सीए रजत मेवाती और कुक नीरज से भी आज पूछताछ हो रही है। तो लगातार पूछताछ का यह सिलसिला बना हुआ है और छठा दिन सिद्धार्थ पिठानी से लगातार पूछताछ। इस सब के बीच शोभिक से सीबीआई पहली बार कर रही है पूछताछ और साथ ही आपको बता दें नीरज से भी पूछताछ की जा रही है। संदीप सिंह से भी आज पूछताछ हो सकती है, यह भी जानकारी मिल रही है। रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद से ही उन पर ईडी और एनसीबी का शिकंजा लगातार कस रहा है। ड्रग्स के इस डर्टी गेम में अभी तक 8 चेहरे सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा चेहरा खुद रिया चक्रवर्ती ही हैं, जिनके इर्द गिर्द ड्रग्स का ये पूरा डर्टी गेम चल रहा था। और अब तक इस डर्टी गेम में रिया से 7 बातें सामने आ चुकी हैं। इनमें एक नाम है गौरव आर्या का, जिसे ड्रग डीलर बताया जा रहा है। गौरव की तलाश में गोवा समेत कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। ड्रग्स के डर्टी गेम में दूसरा नाम रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती का है। आरोप है कि शोभिक भी ड्रग्स के धंधे से जुड़ा हुआ था। तीसरा नाम सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा का है। इस पर ड्रग्स खरीदने और पहुंचाने का आरोप है। चौथा नाम रिया की मैनेजर श्रुति मोदी का है। आरोप है कि वो भी ड्रग्स के इस खेल में शामिल है। पांचवा नाम श्रुति मोदी की दोस्त जया साहा का है। ड्रग्स के इस खेल में जया का नाम रिया की व्हाट्सएप चैट से सामने आया और अब वो भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। ड्रग्स के खेल में छठा नाम आता है सिद्धार्थ पिठानी का, जो सुशांत के साथ ही रहता था और आरोप यह कि रिया तक ड्रग्स पहुंचाना इसी का काम था। आठवां नाम सुशांत के घर पर काम करने वाले दीपेश सावंत का है। आरोप ये कि दीपेश को ड्रग्स लाने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम सौंपा जाता था। तो ये तमाम 8 लोग हैं जो ड्रग्स कनेक्शन से सामने आए हैं, इनके नाम, और लगातार अब इन पर एजेंसियों का शिकंजा। तो आपको बता दें, दरअसल ये वो 8 लोग हैं जो ड्रग्स कनेक्शन के बीच जिनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है और लगातार अब इनसे एजेंसियों की तरफ से पूछताछ होगी क्योंकि एनसीबी ने भी इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही इनके खिलाफ बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। और आइए हम सीधे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मुंबई। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लगातार सुबह से बने हुए हैं और डीआरडीओ दफ्तर की बाहर से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, अभी इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? आप बता रहे थे कि शोभिक को एजेंसी लेकर गई थी, एक टीम लेकर गई थी, कहां लेकर गई है, इस बारे में कोई जानकारी? अभी भीतर क्या चल रहा है? देखिए गायत्री, सबसे पहले एक दूसरा अपडेट मैं बता दूं कि जो टीम शोभिक को लेकर आई थी वो गाड़ी जरूर निकली, लेकिन मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस गाड़ी में शोभिक को नहीं ले जाकर के 2 दूसरे लोगों को ले जाया गया था। जो रिया के घर पर वो गाड़ी गई और वहां से उसके कंपाउंड से एक चक्कर मारते हुए फिर वो गाड़ी निकल गई बांद्रा की तरफ। हालांकि अभी भी शोभिक अंदर है। तो अगर इस समय बात करें डीआरडीओ ऑफिस के भीतर की, तो गेस्ट हाउस के भीतर की, तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में इस समय 4 लोग हैं। शोभिक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है, सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के दोस्त रहे हैं, और दूसरा नीरज सिंह जो कुक, और चौथा रजत मेवाती जो पूर्व सीए थे। ये 4 लोग अभी भी अंदर मौजूद है जहां पर उनसे पूछताछ कर रही है सीबीआई। की कोशिश है कि जिन लोगों से पहले स्टेटमेंट लिया जा चुका है उनको आमने सामने बिठाया जाए ताकि उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इस समय यह है कि ठीक इसी समय ईडी की तरफ से एक सम्मन भेजा गया है रिया चक्रवर्ती के पिता को कि ईडी के सामने पेश हो और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां हैं वो उन्हें
बताएं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इस समय जिस तरीके से संदीप सिंह मुंबई पहुंचे हैं रात में, उसके बाद से अब निगाहें संदीप सिंह की तरफ भी हैं, क्योंकि संदीप सिंह कई ऐसे कॉल्स में संदीप सिंह का नाम आया है या संदीप सिंह ने कॉल्स की है जो संदेह के दायरे में है। लेकिन अगर डीआरडीओ की बात करें तो अभी 4 लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे फिलहाल सीबीआई पूछताछ कर रही है। कई लोगों के स्टेटमेंट लिए गए हैं, उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, और दूसरा जिनके स्टेटमेंट नहीं लिए गए हैं, जैसे सौविक पहली बार आया है, तो उससे स्टेटमेंट सीबीआई दर्ज कर रही है। ठीक है अभिषेक, आप वहां पर है, कितनी देर इन सबसे पूछताछ होती है? क्या किसी और को भी वहां पर बुलाया जाता है? इसको लेकर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यानी जो 4 लोग हैं, चाहे नीरज की बात हो, सिद्धार्थ पिठानी की बात हो, शोविक की बात हो या फिर रजत मेवाती, इन सभी 4 से पूछताछ हो रही है। और एक बड़ा अपडेट ये भी मिल रहा है कि रिया के पिता को सम्मन दिया जा सकता है ईडी की तरफ से, तो वहीं संदीप सिंह से भी हो सकती है पूछताछ। इस सबके बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ने एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ बाकायदा समन जारी करते हुए उन्हें पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन एक बार फिर से उनसे पूछताछ करने की तैयारी है और बाकायदा इसके लिए उनको समन भी किया जाएगा। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया के ड्रग्स माफिया से रिश्तों के सबूत मिलने के बाद एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच को और तेज कर दिया और दिल्ली से जांच के लिए एक स्पेशल टीम रवाना हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी रिया चक्रवर्ती को जल्द समन भेजेगी और इसके अलावा रिया के दोस्तों से भी पूछताछ की तैयारी है। एनसीबी पहले ही उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है जिनका नाम सीबीआई और ईडी की एफआईआर में है। इस बीच एनसीबी ने रिया के साथ चैट करने वाले ड्रग डीलर गौरव आर्या की तलाश भी शुरू कर दी है। एनसीबी की जो टीम है वो गोवा में कुछ जगहों पर उस ड्रग डीलर की तलाश में छापेमारी कर रही है जिसकी रिया चक्रवर्ती के साथ चैट पर बातचीत होती थी। और बताया यह भी जा रहा है कि जल्द ही एनसीबी उस ड्रग डीलर को हिरासत में भी ले सकती है। तो लगातार उन ठिकानों पर छापेमारी गोवा में जहां गौरव आर्या के ठिकाने बताए जा रहे हैं और जानकारी है कि जल्द से जल्द उस पर शिकंजा कसा जा सकता है गौरव आर्या पर, क्योंकि जो चैट सामने आई थी रिया चक्रवर्ती की उसमें गौरव आर्या का नाम भी सामने आया था। दरअसल ईडी ने रिया के फोन की जो फोरेंसिक जांच है वो करवाई थी और उसमें ड्रग से जुड़ी कुछ चैट सामने आई थी। इसी में एक चैट में रिया ड्रग डीलर गौरव आर्या से बात करती हैं। रिया गौरव आर्या को क्या लिखती हैं आइए वो आपको बताते हैं। वो लिखती हैं, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया है और एक बार एमडीएमए। इसके बाद रिया फिर से लिखती हैं कि तुम्हारे पास एमडीएमए है, ये सवाल पूछते हैं वो, जिस पर ड्रग डीलर गौरव आर्या क्या जवाब देते हैं आइए वो भी आपको बताते हैं। वो लिखते हैं नहीं, खत्म है। रिया फिर व्हाट्सएप मैसेज में लिखती हैं, क्या इसके लिए कॉल कर सकती हूं? तो गौरव जवाब देता है, मुझे लगता है हां। कुछ देर बाद गौरव फिर व्हाट्सएप मैसेज करता है कि बाहर आओ। कुछ मिनट बाद गौरव का एक और मैसेज रिया के फोन पर आता है जिसमें लिखा होता है, मुझे कार से मैसेज करो। और फिर रिया जवाब देती हैं ओके। इसके अलावा ड्रग्स कनेक्शन में एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है। ये मैसेज 1 मई 2020 का है जिसमें सैमुअल मिरांडा किसी को लिखता है, हाय क्या तुम गांजे के 2 बैग के लिए दीपेश को 17,000 दे सकते हो, एक हमारे लिए और एक उसके लिए, वो 2 घंटे में पैसे ट्रांसफर कर देगा। सैमुअल मिरांडा का एक और मैसेज जांच एजेंसियों को मिला है जिसमें सैमुअल लिखता है कि हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शोविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। इस बीच सुशांत राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। उन्होंने रिया पर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया। के सिंह के मुताबिक रिया लंबे समय से सुशांत को जहर दे रही थी। मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जैसे आपको कोई भी अपडेट मिलता है वो तो आप दीजिए ही, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब जो रिया की चैट सामने आई है, कंगना रनौत भी दावा कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि उन्होंने भी वो डर्टी गेम देखा है कि किस तरीके से बॉलीवुड की पार्टीज में जो नशीले पदार्थों का सेवन है, ड्रग्स है, वो आम बात है। सुशांत की जो मौत हुई है, क्या इसके पीछे ड्रग कनेक्शन ही एक वजह है या फिर ये भी एक वजह हो सकती है?
देखिए, एक बड़ी अपडेट ये बता दूं कि एक आई विटनेस को अभी सीबीआई ने और लाया है यहाँ पर पूछताछ के लिए। हालांकि वो आई विटनेस कौन है अभी आइडेंटिफाई होना बाकी है। अब रही बात दूसरी ड्रग कनेक्शन की, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बॉलीवुड के भीतर ड्रग्स के आए दिन खपत पकड़ी जाती है और खास करके ऐसी पार्टियां पकड़ी जाती हैं जहां पे ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, तो उससे साफ है कि कहीं न कहीं बॉलीवुड और ड्रग कनेक्शन काफी पुराना है। लेकिन हाल में जिस तरीके से तमाम सारे चीजें सामने आ रही हैं, उससे जुड़े चैट सामने आ रहे हैं और उसके बाद कंगना रनौत का एक ट्वीट सामने आता है, उससे साफ हो गया है कि बॉलीवुड में किस तरीके से अंदर तक ड्रग्स घुस गया है। रही बात सुशांत के मौत और ड्रग्स से रिलेटेड, तो बिल्कुल इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई पेच है जो ड्रग्स से जुड़ा हो सकता है। क्या ड्रग्स के जरिए धीरे धीरे कहीं न कहीं सुशांत को मारने की कोशिश थी। दूसरी मैं तस्वीर अगर दिखाऊं तो और भी गाड़ियां पहुंच रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये सीबीआई की गाड़ी है जिसमें कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ लोगों को लाया जा रहा है। एक बार देखने पे ये पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट में कौन है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये आप देखिए किसी को आई विटनेस को लाया गया है सीबीआई की गाड़ी में, अंडर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लेके जाया जा रहा है। ये इस तरीके की मूवमेंट है, यानी सीबीआई इतनी तेजी के साथ काम कर रही है। 5-5 अलग अलग टीमें अलग अलग हिस्सों से जो भी उस केस से जुड़े लोग हैं उन सभी को लाया जा रहा है ताकि इस पूरे मामले में अभिषेक आप रहिए, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि सीबीआई की एक टीम रिया के घर पहुंची है, लेकिन कुछ देर बाद ही ये टीम वहां से निकल गई। ये भी पता नहीं चला है कि टीम किसके लिए वहां पहुंची थी, जैसे कि जानकारी हमारे सहयोगी अभिषेक हमको बता रहे थे। अभिषेक, आपने ही ये जानकारी दी कि एक टीम निकली थी रिया के घर के लिए, लेकिन वो किस लिए पहुंची थी? क्या अब कुछ साफ हो पा रहा है कि आखिर क्यों टीम वहां पर पहुंची थी, किसके लिए पहुंची थी? देखिए, सीबीआई की जो टीम पहुंची थी, यहां से निकलने के बाद सीबीआई की वो टीम रिया के घर पहुंची है। रिया के घर पहुंचने के बाद वहां करीब 5 मिनट तक थी, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा रिया के घर के चारों तरफ होने की वजह से जो हिस्सा मीडिया के कवर से बाहर था, उस हिस्से में सीबीआई की टीम कुछ देर तक रुकी और उसके बाद से वहां से निकल गई। अब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या किसी एविडेंस को लेकर के कलेक्ट करने को लेकर पहुंची थी या किसी गवाह को वहां पर लेकर पहुंची थी। फिलहाल वो टीम वहां से निकल चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण टीम आपने देखी कि जो सीबीआई की टीम यहां पर फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंची है किसी आई विटनेस को लेकर के, इस केस से जुड़े गवाहों को लेकर के। तो यानी साफ है कि इस पूरे नेक्सस में एक बड़ा रोल है और इसमें अमूमन 6 लोग से ज्यादा लोगों की पूछताछ हो चुकी है सीबीआई के जरिए और लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन जिस तरीके की तथ्य एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, जिस तरीके की परतें खुल रही हैं, उससे साफ हो गया है कि बॉलीवुड ड्रग्स और दूसरे कनेक्शन किस तरीके से काम कर रहे थे। जी बिल्कुल अभिषेक, किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा था, अब इसी पूरे मामले की जांच में सीबीआई जुट गई है। इस बीच ये भी बड़ी खबर मिल रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गोवा में गौरव आर्या की तलाश में जुट गई है। एनसीबी की टीम आज गोवा के एक रेस्टोरेंट में जाएगी, जहां बताया जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम गौरव आर्या है। ये रेस्टोरेंट नॉर्थ गोवा के अंजुना बीच पर बताया जा रहा है। एनसीबी इसके स्टाफ से भी पूछताछ करेगी। गौरव आर्या इस मामले में वो किरदार है जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो ड्रग्स को रिया तक पहुंचाया करता था। गौरव आर्या और रिया के बीच की चैट जांच एजेंसियों को मिली है और उसके बाद ही गौरव आर्या पर कसता ये शिकंजा। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक ड्रग्स चेन से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बाद इस केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। विकास सिंह को उम्मीद है कि मामले की जांच करी एजेंसियां जल्द ही सच सामने लाएंगी। नारकोटिक्स की सप्लाई की बात आती है तो एक बड़ा बहुत अहम सवाल उठता है कि कौन सप्लायर है, और सप्लायर जो सामने आता है ना, वो सप्लायर मेन नहीं होता है, उसके पीछे कोई सप्लायर होता है। तो वो पूरे चेन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पीछे का चेन, फिर आगे का चेन देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ जाता था, कौन कौन और लोग इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो जब इस्तेमाल करने वाले लोगों का नाम जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि और भी कौन कौन सप्लायर थे, क्योंकि हर कोई एक सप्लायर तो रखता नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा खुलासा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें आने से। ये दोनों बैक एंड का भी चेन और फ्रंट एंड का चेन, दोनों पे खुलासा होने की कुछ उम्मीद है।
और आपको बता दें, सिद्धार्थ पिठानी से आज एक बार फिर से सीबीआई पूछताछ कर रही है और ये लगातार छठा दिन है जब सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही है। इससे पहले कल की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने बताया था कि सुशांत की 3 कंपनियों में ऑनलाइन काम हुआ करता था, जिसकी वजह से सर्वर को सुरक्षित करने के लिए वो बार-बार आईपी एड्रेस बदला करता था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि वो आईपी एड्रेस इसलिए बदला करता था कि कहीं सर्वर को कोई हैक ना कर ले। अब सीबीआई पिठानी के इस बयान की जांच कर रही है कि वो वाकई में कंप्यूटर के सर्वर की सुरक्षा के लिए आईपी एड्रेस बदलता था या फिर कोई सबूत मिटाने के लिए। और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर है कि 8 जून को जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था, तब उसने सिद्धार्थ पिठानी की मदद से सुशांत के घर पर मौजूद 8 हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करवा दिया था, यानी कि उन 8 हार्ड ड्राइव में मौजूद डेटा को डिलीट कर दिया गया था। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था जो रिया ने सुशांत से रिश्ता तोड़ते ही डिलीट करवा दिया। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इसकी जांच करवाने की मांग उठाई। कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। सुशांत केस में एक और अहम किरदार अब सामने आ रहा है, वो है संदीप सिंह, जिससे सीबीआई पूछताछ करेगी। संदीप सिंह से आपको बता दें पूछताछ हो सकती है। दिल्ली से मुंबई पहुंचे संदीप सिंह और संदीप सिंह खुद को सुशांत का दोस्त बताते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है सबके बीच के संदीप सिंह की जो कॉल डिटेल सामने आई है वो ये बताती है कि पिछले 1 साल में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसके अलावा संदीप सिंह की कॉल डिटेल से यह भी पता चलता है कि वो इस मामले की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों के संपर्क में भी थे और उसने उन जांच अधिकारियों से 5 बार फोन पर बातचीत की थी। इतना ही नहीं, आरोप यह है कि संदीप सिंह सुशांत का शव ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर के संपर्क में भी थे। सीबीआई आज इन्हीं से जुड़े सवाल संदीप सिंह से कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में संदीप सिंह हमेशा संदिग्ध रहा है और संदेह के घेरे में रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कॉल डिटेल्स उसकी सामने आई उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि संदीप सिंह लगातार एम्बुलेंस के ड्राइवर और उनके मालिक के संपर्क में था। 14 जून को संपर्क में था और साथ ही 16 जून को भी संपर्क में था एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि मुंबई पुलिस की जो जांच अधिकारी हैं उनके भी लगातार संपर्क में था संदीप सिंह। तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह के ऊपर संदेह लगातार गहराता जा रहा है और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जल्द ही संदीप सिंह को पूछताछ कर सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे संदीप सिंह पिछले कई दिनों से मुंबई के बाहर थे और कल देर रात वो दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं और उनका जो घर है मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के सोरेंटो अपार्टमेंट में, इसी इमारत में संदीप सिंह रहते हैं और संदीप सिंह कल देर रात इसी इमारत में पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि जो सीबीआई की टीम है वो संदीप से पूछताछ करने के लिए यहाँ आ सकती है या फिर संदीप को स्टेटमेंट के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुला सकती है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन जुड़ने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने चौंकाने वाला दावा किया है। कंगना ने ट्वीट कर दावा किया कि जब वो नाबालिग थी तो उनके मेंटोर उन्हें भी ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर पिला देते थे ताकि वो पुलिस के पास नहीं जा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि फिल्मों की पार्टियों में उन्होंने ड्रग्स का पूरा खेल देखा है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मदद की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने अपने करियर और जान का खतरा बताते हुए केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की। कंगना ने ट्वीट कर क्या कहा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। अब उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं तब नाबालिग थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिला देते थे ताकि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकूं। जब मैं सफल हो गई और फिल्मों की पार्टियों में एंट्री मिलने लगी तब मेरा सामना सबसे भयानक और बेईमान दुनिया और ड्रग्स, अय्याशी और माफिया जैसी चीजों से हुआ। यह ट्वीट कंगना रनौत ने किया। अपने एक और ट्वीट में कंगना ने कहा कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में एंट्री करे तो ये लिस्ट में शामिल कई लोग सलाखों के पीछे होंगे। अगर खून की जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। उम्मीद करती हूं कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत बॉलीवुड जैसे गटर की भी सफाई होगी।
कंगना ने ट्वीट कर एनसीबी की मदद की भी बात लिखी और आगे उन्होंने क्या ट्वीट किया वो भी आपको दिखा दें। उन्होंने लिखा, मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न केवल अपना करियर बल्कि अपनी जिंदगी भी खतरे में डाली है। अब यह साफ है कि सुशांत कुछ गंदे राज जानता था जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। तो ये ट्वीट कंगना रनौत की तरफ से एक के बाद एक उन्होंने कई ट्वीट किए और साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने खुद इस गंदे खेल को देखा है, किस तरीके से बॉलीवुड में चरस का इस्तेमाल होता है, ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, खुलेआम पर इस तरह की अय्याशी की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से एनसीबी के सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। इस बीच बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने कंगना रनौत के आरोपों को सिरे से नकार दिया और आरोपों को खारिज करते हुए रवि किशन के मुताबिक किसी निजी पार्टी में ड्रग्स का मामला हो सकता है, लेकिन आमतौर पर पार्टी में इस तरह की बात नहीं होती और अगर उन्हें नगरी में ड्रग्स को लेकर का नाम पता बड़े है तो आरोप बताना लगाए हैं। बात करते हैं रवि किशन जी, जो सांसद बनने से पहले मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मों के एक बड़े नाम भी है। रवि किशन जी, 650 से ज़्यादा आप फिल्में कर चुके हैं। जिस तरीके की बात कही है कंगना ने अपने ट्वीट में कि मुंबई की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो ड्रग्स का एक बड़ा कार्टेल है, पार्टीज में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है, क्या इस तरीके की चीज़ें आपने भी देखी? देखिए, ये पर्सनली किसने पार्टी में क्या किया हमने तो कभी देखा नहीं। अगर वो उन्होंने ये क्लेम किया, चूँकि मैंने आप बता रहे हैं यादव जी आपने देखा नहीं, लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया तो ये बहुत गलत है। क्योंकि अब कहते हैं अपने सर पर कुछ आ रहा है तो आप पूरा मामले को भटकाने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये गलत है। हाँ, वो हर घर में या वो हर पार्टीज़ में जाती थी, उन्होंने स्वयं देखा है तो कहाँ से कौन इतना बड़ा कार्टेल कौन संभालता है, कौन उसको सप्लायर है, तो फिर वो सब के बारे में इनको जानकारी होनी चाहिए। तो फिर इनको बारी बारी सब कुछ बताना चाहिए कि अगर ये कार्टेल है तो उसका फिर मुखिया कौन है और फिर हु आर द सप्लायर्स, जिसको पेडलर्स कहते हैं। सो यू मस्ट नो एवरीथिंग। और अगर ऐसा है तो नारकोटिक्स को पूरा एकदम अटैक कर देना, धारावा दे बोलना चाहिए कि पेडलर्स कौन है, और अगर ये हो रहा है तो फिर ये इसको रेव पार्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं और इन लोगों को पकड़ लेना चाहिए। एंड देन डेफिनेटली इन लोग एक सफाया हो जाए अगर ये बात सच है। बट उन एरिया को ये बताना चाहिए कि पेडलर्स कौन है, इनका सरगना कौन है, कार्टेल चलाता कौन है। बिकॉज ये बहुत करोड़ों रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है इन ड्रग्स की। ये बहुत महंगे ड्रग्स आते हैं, ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, तो ये इनके लिए बहुत पैसे लगते हैं और बहुत रईस लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये बहुत चेहरे आएंगे। भैया, कंगना रनौत का ये भी कहना है कि अगर मुझे सुरक्षा मिले केंद्र सरकार की तरफ से तो मैं कई और जानकारियां इन ड्रग्स डीलर, इन जो ड्रग्स की पार्टीज होती है मुंबई में, उनके बारे में भी बता सकती हूँ। अगर ऐसी सब बात है तो मामला तो काफ़ी गंभीर है और डेफिनेटली इसको सरकार को इस पर पूरा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये खोखला कर रहा है। ये अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में है तो ये देश में भी है या शहरों में भी है। हमारे बच्चे भी इससे प्रभावित होंगे, देश की जनता भी प्रभावित होगी, आने वाली युवा पीढ़ी भी, और हम लोगों को तुरंत इस रैकेट को बस्ट करना चाहिए। सुशांत के पिता के सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बातें आ रही हैं और उनको सबको देखते हुए उनका ये बयान आया है कि रिया उनके बेटे को स्लो पॉइजन की तरह दवाइयाँ, ड्रग्स ये सब देती थी, और कई और लोग भी इस तरीके का शक जता रहे हैं। आपको लगता है कि इस एंगल पे भी अब जांच होगी, क्योंकि सीबीआई तो सभी कौन से जांच कर रही है? हाँ, बिकॉज वो चैट्स, अगर वो चैट्स उसी तरफ आकर्षित करते हैं तो बारीकियों से सीबीआई का काम ही है कि इन्वेस्टिगेट करना। एक बहुत बड़ी एजेंसी है इस देश की और हमारा पूरे देश का विश्वास है, पूरी जनता का विश्वास है, न्यायपालिका का विश्वास है सीबीआई पे। तो ये बस्ट तो करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से ये ड्रग्स आती हैं, पाकिस्तान से आते हैं या पंजाब द्वारा पाकिस्तान, सुने कि वहाँ से बहुत आते हैं। तो वी हैव टू, अगर इतना बड़ा कार्टेल चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में तो उसको बस्ट करना तुरंत ज़रूरी है। बहुत बहुत। और इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से बड़ी खबर है कि रिया के पिता इंद्रजीत मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। आज ही इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ने भी पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता हैं, वो दरअसल पहुंचे हैं मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें, आज ही इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ने भी पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है और इस सबके बीच सांता क्रूज के मुंबई पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती।
तो ईडी की तरफ से पहले भी इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ हो चुकी है और सम्मन भी भेजा गया, लेकिन इस सबके बीच बड़ी खबर है कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं इंद्रजीत, जो कि रिया के पिता हैं।